नरसिंह को इतिहास सुनाओ। नरसिंह जी का इतिहास मिलता है। कौन थे नरसिंह जी महाराज? सबसे पहले महाराज मुचकुंद का प्रसंग प्राप्त होता है। आप लोगों ने कई बार भागवत कथा श्रवण की होगी। व्यास जी महाराज के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में एक प्रसंग मिलता है, जब जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किए और भगवान ने जरासंध को 17 बार परास्त करके छोड़ दिया। लेकिन जब 18वीं बार जरासंध आक्रमण करता है तो 18वीं बार कालियवन को साथ लेकर के आया। और जब कालियवन भगवान के द्वारिकाधीश पर आक्रमण करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया जहां पर महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। कौन है महाराज मुचकुंद? जिनको देवासुर संग्राम में वरदान मिला था कि आप विश्राम करिए, कोई आपकी नींद में अगर विघ्न करेगा तो देखते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान को तो पता था, ठाकुर तो सर्वांतर्यामी। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, महाराज मुचकुंद सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद के ऊपर डाला। कालियवन जब पीछे से आया तो उसको लगा कि ये मेरे से यहां छिप करके अंधेरे में बैठे हैं, और जैसे ही प्रहार किया, महाराज मुचकुंद की आंखें आज खुलती है। आज चिर निद्रा में जो सोए थे उससे जागृत हुए, और जैसे ही नयन खुले, नयनों से ज्योति निकली, कालियवन जल करके भस्म हो जाता है। और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन महाराज मुचकुंद को हो रहे हैं। महाराज मुचकुंद ने हाथ जोड़े, कहा, प्रभु आप इस अंधेरी गुफा में आज कैसे आपने अनूठी अनुकंपा की? मुझे बहुत वर्ष हो गए विश्राम करते करते। हे प्रभु, आप भक्ति का वरदान दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान ने कहा, महाराज मुचकुंद, अभी आपको जाकर के इस धरती पर कलयुग में भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। उसके पश्चात मैं अपने गोलोक में आपको स्थान दूंगा। वही महाराज मुचकुंद सबसे पहले जन्म की, द्वापर की जो कथा प्रसंग प्राप्त होता है, उसमें वही महाराज मुचकुंद सबसे पहले जन्म में भगवान की, ठाकुर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सुभद्र नाम के राजा बनकर के आए हैं। पूरब जन्म हुतो नृप भारी, सतवंती नारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी, सदा व्रत पक्षिण को दीनो, सदा व्रत पक्षिण को दीनो, खग मेल घात ऋषिन को कीनो, खग मेल घात ऋषि को कीनो। सुभद्र नाम के राजा के रूप में इस धरती पर आगमन हुआ। सुभद्र राजा ने बहुत पुण्य कार्य किए, सत्कार्य किए, लेकिन महाराज एक ऐसा कार्य हो गया, सदाव्रत पक्षिन को दीनो, इन्होंने पक्षियों का सदाव्रत किया, लेकिन वहीं पर एक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उन पक्षियों ने जब ऋषियों पर आघात किया तो वो श्राप ऋषियों का महाराज सुभद्र को मिलता है, और उसका परिणाम ये हुआ, नृप सुभद्र को श्राप अति, दियो विप्र को काल,
गयो महारण के विषय भयो सिंह विकराल। ऋषि के श्राप के कारण महाराज सुभद्र को शेर की योनि में जन्म लेना पड़ा। शेर की योनि में जन्म लेकर के और महाराज सुभद्र आए हैं। लेकिन पीपाजी महाराज जब द्वारिका में निवास करने वाला ये शेर जब लोगों पर आक्रमण करता, तो एक दिन उस रास्ते पर पीपाजी महाराज जा रहे थे और उनकी कृपा हो गई। जैसे ही शेर ने आज पीपाजी पर आक्रमण किया और महाराज पीपाजी ने राम राम कह करके जल डाला, वो सिंह गर्जना करते हुए आया शेर आज संतों के चरणों में लौट रहा है, संतों के चरणों में आज आनंद ले रहा है। जैसे ही पीपाजी महाराज ने देखा और भक्ति का वरदान दिया, गागरोन गढ़ को धनी खींची पीपा नाम, भयो भक्त सब जगत तज गयो त्याग धन धाम। पीपाजी ने कहा कि अरे एक पाप के कारण तो तुमको शेर की योनि में आना पड़ा, अगर इस योनि में भी हिंसा ही करते रहोगे तो इस पाप को कहां जाकर के भुगतोगे। इसलिए भगवान के चरणों में जाकर के अपना समर्पण करो, भगवान की भक्ति करो। जसी आत्मा आपनी तसी पारखी जान, ये उपदेश जब पीपाजी महाराज ने किया तो शेर की योनि से जैसे तैसे उस समय को व्यतीत किया। लेकिन वही सिंह अगले जन्म में इस धरती पर नाहर को नरसी भयो और नाहरी की भई नार, वेहे कन्या ताहि एक ब्यावही नगर अंजार। वही शेर के रूप में जन्म लेने वाले महाराज सुभद्र अगले जन्म में इस धरती पर नरसी बन करके आए हैं। तो सबसे पहले महाराज मुचकुंद, दूसरे जन्म में राजा सुभद्र, तीसरे जन्म में शेर और चौथे जन्म में इस कलयुग में जूनागढ़ के तलाजा ग्राम में भक्तराज नरसी का आविर्भाव होता है। नागर वंश बड़े आचारी जूनागढ़ गुजरात मझारी, तहां आय नरसी वपुधारा सकल कुटुंब लहे सुख सारा। ये जूनागढ़ की गुजरात की धरती जहां पर नरसी जी का आविर्भाव हुआ।